आज हम स्टार्ट करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पेज नंबर 4। तो यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं कि फर्स्ट वर्ड है कि हमारा फियर ऑफ हाइट। फियर ऑफ हाइट क्या होता है कि एरोफोबिया, मतलब कि ऊंचाई से जो भय होता है, डर होता है, उसे क्या बोलते हैं कि एरोफोबिया बोलते हैं। अब फेथफुल सपोर्टर को क्या बोलते हैं कि फेथफुल सपोर्टर होता है हेंचमैन, यानी कि सेवक। जो हमारा बहुत अच्छा सेवक हो तो उसे बोलते हैं हेंचमैन। हेंचमैन मतलब कि हमारा बहुत अच्छा सेवक है। जो कुछ लोग वफादार सेवक होते हैं, जो वफादार लोग होते हैं, उनको हम हेंचमैन बोलते हैं कि ये हमारा अच्छा सा आदमी है, ये हेंचमैन है हमारा। जैसे सलमान खान शेरा को रखा रहता है बॉडीगार्ड की तरीके से, सलमान खान के पास क्या रहता है कि शेरा सलमान खान का हेंचमैन है, अच्छा सा सेवक है। तो ऐसे ध्यान रख सकते हैं थोड़ा बहुत। अब फेल टू पे डेप्ट इन टाइम, मतलब कि जो अपना जो भी कुछ भी वादा अदा किया है वो वादा खिलाफ़ी करना। मतलब कि कुछ लोग होते हैं जो बैंक से लोन ले लेते, फिर वो बैंक को घुमाते हैं, या कुछ लोग ऐसे कर्ज वगैरह ले लेते, मजबूरी तो होती है लेकिन फिर भी घुमाते हैं, तो उन्हें बोलते हैं डिफ़ॉल्टर। जैसे डिफ़ॉल्टर होता है बैंक में, कौन होते हैं डिफ़ॉल्टर होते हैं। डिफ़ॉल्टर की लिस्ट लगती है बैंक में, जब भी जाओगे तो बैंक में देखना जाके बैंक में डिफ़ॉल्टर की लिस्ट लगती है। तो ये डिफ़ॉल्ट होते हैं जो वादा खिलाफ़ी करते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड है कि एक्सपर्ट इन हॉर्स राइडिंग, मतलब कि जो घुड़सवारी करे उसे क्या बोलते हैं कि उसे बोलते हैं कैवेलियर बोलते हैं। कि कब लिया घोड़ा, ऐसे पूछे कोई आपसे पूछे कब लिया घोड़ा, मतलब कैवेलियर कर रहे हो, कब लिया घोड़ा। ऐसे थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं। जब भी बड़ा आप ये वर्ड देखोगे तो आपके दिमाग में थोड़ा बहुत ऐसा आएगा कि हाँ ये क्या था, ये हम क्या बोले थे। एग्जिस्टिंग ओल्ड टाइम, मतलब कि पुरानी चीज़ें, एंटीक चीज़ें बोलते हैं कि ये बहुत एंटीक है। ऐसा वर्ड हम लोग बहुत बार यूज करते हैं अपनी लाइफ में कि ये बहुत एंटीक है, ये बहुत अलग है। तो पुरानी चीज़ें हैं, मतलब कि पुरानी और प्राचीन चीज़ें ये किस में रखी रहती हैं कि म्यूज़ियम में रखी रहती हैं। म्यूज़ियम तो जानते ही होंगे आप लोग, संग्रहालय होता है म्यूज़ियम, जिसमें चीज़ें रखी जाती हैं। अब आते हैं एग्जिस्टिंग फॉर एवर, मतलब कि जो अनंत समय तक रहे, इटरनल रहे, अमर रहे, अजर रहे, या शाश्वत या नित्य। तो इटरनल मतलब कि जो खाना पीना है, हम लोग जो ईट करते हैं तो वो हमेशा रहेगा कि नहीं। एक तरीके से खाना रहेगा तब तब हम लोग रहेंगे, अगर खाना ख़त्म तो हम लोग भी ख़त्म। तो ऐसे ईट नल मतलब कि हमेशा रहेगा, हम लोग हमेशा रहेंगे, खाना भी हमेशा रहेगा। अब नेक्स्ट वर्ड है कि अमाउंट फॉर मनी पेड टू फ्री टू अ प्रिजनर, मतलब कि किसी जैसे कोई, मतलब कि जो किडनैप कर लेते हैं तो किडनैपर आपसे क्या मांगते हैं कि आपसे मांगते हैं फिरौती मांगते हैं कि रैनसम मांगते हैं कि हम दौड़ के जाएंगे, रन करके कुछ सम मनी लेके आएंगे, अपने बच्चे को छुड़ाएंगे। ऐसा एक आंटी के बच्चे को जैसे किसी ने पकड़ लिया हो तो क्या करेंगे, रैनसम करेंगे कि दौड़ के हम कुछ मनी लेके आएंगे तो रैनसम हो जाएगा, मतलब फिरौती देंगे जाके। लेकिन रिफ्रेशमेंट और अम्यूज़मेंट आफ्टर हार्ड वर्क, मतलब कुछ जैसे कुछ लोग ट्रेनिंग वगैरह करते हैं, उसके बाद उन लोगों को, या आप लोग भी स्कूल में जाते हैं तो उसके बाद एक स्पोर्ट पीरियड लगता है कि नहीं, रिक्रिएशन कहा जाता है उसको। क्या बोला जाता है कि रिक्रिएशन, हमारा ब्रेन थोड़ा बहुत रिक्रिएट हो, मतलब कि रिक्रिएशन हो। अब जैसे हम लोग संडे ऑफ मिलता है हम लोगों को, तो क्यों मिलता है कि रिक्रिएशन हो, मनोरंजन हो हम लोगों का। एनिमल विद फोर्थ फीट, चार पैरों वाले जानवर को क्या कहते हैं, गाय भैंस वगैरह ये सब क्या होते हैं, चार पाए वाले जानवर होते हैं, इनको क्या बोलते हैं कि क्वाड्रप्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वैड्रप्ट। क्वैड का मतलब क्या होता है कि चार से रिलेटेड होता है क्वैड। जैसे ट्राई का मतलब तीन से रिलेटेड होता है, ट्वाइस का मतलब दो से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पे चार पैर वाले जानवर को क्वैड्रप्ट बोलते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड है कि एनी सॉफ्ट ड्रिंक एक्सेप्ट वाटर, मतलब पानी के अलावा जो भी सॉफ्ट ड्रिंक होते हैं उसे बोलते हैं बेवरेज बोलते हैं। और हम लोग बेवरेज ड्रिंक बोलते हैं कि ये बेवरेंजर है, मतलब कि ये पेज पीने वाली ड्रिंक है। मतलब कि जैसे अल्कोहल को भी इसमें काउंट कर लिया जाता है, और जो हम लोग रेड बुल वगैरह पीते हैं उसको भी इसमें काउंट कर लिया जाएगा बेवरेज। और कुछ रेड बुल वगैरह देखेंगे तो उसमें लिखा रहता है ये बेवरेंजर ड्रिंक है। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे कि नेक्स्ट वर्ड क्या है कि आर्ट ऑफ मेकिंग फायर, मतलब कि जो आतिशबाजी बनाई जाती है, जैसे पटाखे वगैरह बनाए जाते हैं तो उसको, उस टेक्निक को क्या कहते हैं कि उसको पायरो टेक्निक कहते हैं। पायरो का मतलब आग से रिलेटेड होता है। जो पायरो होता है वो आग से रिलेटेड वर्ड होता है, ये रूट वर्ड है, इसको ध्यान रखिए। जब भी पायरो आए तो आप लोगों को तो समझ में आना चाहिए कि हाँ ये कुछ आग से रिलेटेड बात हो रही है। तो यहाँ पे पायरो टेक्निक्स क्या है कि आतिशबाजी, आतिशबाजी के बाद आग ही तो लगती है और क्या होता है। तो आर्ट ऑफ मेकिंग मैप्स, मतलब कि कार्टोग्राफी, इसी को क्या बोलते हैं कार्टोग्राफी। अब इसको कैसे ध्यान रखें कि क्या करते रहते हो, ये ऐसे ही बनाते रहते हो। कोई पुराने ज़माने में जब पहले मैप बनाता होगा तब ऐसे ही तो कहते होंगे। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है कि हमारा नेक्स्ट वर्ड है स्टाइल ऑफ स्पीकिंग वेल, मतलब कि जो अच्छे से बोलता हो,
तो उसे क्या बोलते हैं, इलोक्वेशन बोलते हैं। और कैसे मतलब कि जो एंकर टीवी वगैरह में आप लोग देखते हैं, जो एंकर होता है वो एक स्पेशल एंकर होता है, जो भी टीवी सीरियल होते हैं उनमें स्पेशल एंकर होता है रियलिटी शोज में। तो वो क्या करता है, वो अच्छे से बोलता है। एंकर का काम क्या होता है कि सबको समझाना है, बताना। तो यहाँ पे ये इलोक्वेशन क्या होता है कि वाक्पटुता। और जैसे कभी भी आप लोग इंटरव्यू वगैरह देने जाते हैं तो आपका क्या देखा जाता है कि आप कितने अच्छे से बोल रहे हैं, मतलब कि इलोक्वेशन कर सकते हैं। और जब भी ये वर्ड किससे रिलेटेड है कि लोक्वा से, जब भी लोक्वा है तो क्या है, स्पीकिंग की बात हो रही है। जैसा कि सोमनाम्बुलिस्ट होता है, जो नींद में बोलने की आदत को सोमनाम्बुलिस्ट बोलते हैं। जो नींद में बोले उसे सोमनाम्बुलिस्ट बोलते हैं। और ऐसे ही होता है, नहीं, नींद में चलने को सोमनाम्बुलिस्ट बोलते हैं और नींद में बोलने को सोमनालोक्विस्ट बोलते हैं। नींद में बोलने को सोमनालोक्विस्ट बोलते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सोमनालोक्विस्ट नींद में बोलने को बोलते हैं। इसमें लोक्वा है ना, तो यहाँ पे बोलने हैं के सेंस में। और इसमें भी लोक्वेशन में हम लोगों को क्या दिख रहा है कि लॉक दिख रहा है कि नहीं, लॉकू। तो यहाँ पे ये लोक्वेशन बोलने से रिलेटेड है। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे कि नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है कि नेक्स्ट वर्ड है कि आर्टिफिशियल सेंटर फॉर हनीज। मतलब वही मधुमक्खी का छत्ता क्या होता है कि हाइव होता है कि ये छत्ता बड़ा हैवी है। अरे हाय भाई, ये मधुमक्खी ने छत्ता लगा लिया, ऐसे ध्यान रख सकते हैं। हाय भाई, ये मधुमक्खी ने छत्ता लगा लिया। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा कि असेंबली ऑफ वर्शिपर। मतलब कि जहाँ पूजा पाठ की जाती है उसे क्या बोलते हैं कि उसे बोलते हैं कॉन्ग्रेशन। क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रेशन। अब इसको कैसे ध्यान रख सकते हैं कि कौन इस जनरेशन में धर्मानुकूल कोई बातों को मानता है, तो ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि कॉन्ग्रेशन मतलब कि धर्म मंडली। अब जो चीज़ें मैं बताता हूँ, आप लोगों के पास बुक है उसमें ऐसे ही पॉइंट लिख लिया करिए पेंसिल से, या आपके पास कोई नोटबुक हो तो उसमें नोट्स बना लीजिए। तो जब भी आप दोबारा रिवाइज करेंगे तो ये पॉइंट्स के साथ आप लोग रिवाइज करेंगे तो आप लोगों का ज़्यादा हेल्पफुल होगा और आप लोग जल्दी से रिवाइज भी कर लेंगे बुक को। और ये इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और जल्दी से हो भी जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, ऑथर्स एक्सप्लेनेटरी रिमार्क्स एट द बिगनिंग ऑफ बुक। तो जो होता है उसे क्या बोलते हैं, प्रीफेस बोलते हैं या प्रस्तावना बोलते हैं। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की भी प्रस्तावना है कि नहीं। और जब भी आप कोई भी बुक लेंगे तो उसमें अगर इंग्लिश मीडियम की होगी तो उसमें लिखा होगा प्रीफेस, और हिंदी मीडियम की लिखा होगा तो उसमें होगा प्रस्तावना। सबसे हर बुक में ज़्यादातर लिखा ही होता है। और इसको ध्यान कैसे रख सकते हैं कि प्रीफेस मतलब कि किताब का पहले ही फेस, किताब का फेस ही तो है किताब का, ये प्रीफेस मतलब कि किताब में जो कुछ भी है वो प्रीफेस में लिखा होता है। अब आते हैं डिस्टिंग्विश मार्क ऑन ऑफ एन ऑफिस। मतलब कि कोई ऑफिस या कोई भी जगह है उसके लिए कोई अलग सा मार्क हो, उसे इंसिग्निया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंसिग्निया। अब वो कैसे ध्यान रख सकते हैं कि जो भी डिलीवरी बॉय आया तो आपसे वो क्या पूछेगा कि आप अपने लोकेशन बताओ। तो लोकेशन के लिए आप लोग क्या बोलोगे कि ये चौराहा, या कोई बोलता है कि मेरे यहाँ पे कुछ ये दुकान है, तो ये क्या है, यही तो हम ये साइन ही तो दे रहे, तो इन साइन से चले आओ। तो इंसिग्निया मतलब कि कोई आधिकारिक चिन्ह या बैज, मतलब कि ये चीज़ें अलग अलग। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे कि अ बेड ऑफ न्यू बॉर्न बेबी। मतलब कि जो बच्चों के लिए जो लेटने के लिए होता है खटोला होता है उसे क्या बोलते हैं, क्रेडल। क्रेडल का मतलब होता है खटोला। और क्रेब और क्रेडल बोलते हैं उसको कि गिरे नहीं बच्चे, जो छोटे बच्चे होते हैं जो झूलते रहते हैं आराम से, वो होता है खटोला। उस खटोले को इंग्लिश में क्रेडल बोलते हैं। अब आते हैं बिलीफ नॉट बेस्ड ऑन रीजन और नॉलेज। मतलब कि अंधविश्वास होना, सुपरस्टिशन होना, मतलब कि सुपरस्टिशियस होना, मतलब कि भगवान की बातों पे जो भगवान वगैरह के अंधविश्वास करे तो उन्हें सुपरस्टिशन बोलते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बिल्ली, काली बिल्ली का रास्ता काट के नहीं निकलेंगे, तो ये क्या है, सुपरस्टिशन है कि नहीं। तो ये सब सुपरस्टिशन है, हमारे अंधविश्वास हैं। बर्थ रेट कम एंड गोज विद सीजन। जो हमारे जो पक्षी वगैरह होते हैं जो सीजन के साथ आते हैं, कुछ पक्षी हम लोगों ने देखे होंगे, तो उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं माइग्रेटरी। माइग्रेटरी का मतलब होता है प्रवासी, फिर वो चले जाएंगे कुछ। और भी जैसे कि हम लोग राजस्थान वगैरह से यूपी में बहुत से लोग आते हैं, जब गर्मी पड़ने लगती है भीड़ वगैरह लेके आते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं कि उनको माइग्रेटरी बोलते हैं, जो अपने अपनी जगह से छोड़ के आते हैं। ब्लेसिंग गिवन बाई प्रीस्ट। मतलब कि जो हमारे हम लोगों को जो आशीर्वाद दिया जाता है महात्मा के द्वारा, उसको क्या बोलते हैं कि बेनेडिक्शन बोलते हैं, उसको बेनेडिक्शन। ऐसे थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं, इसको बेना फिर इसको डिक्शन में तोड़ लीजिए फिर पढ़िए, तो बेनेडिक्शन को थोड़ा बहुत आइडिया लग सकता है कि बिना आशीर्वाद के कुछ नहीं है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन अ कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन, उसको क्या बोलते हैं कि डायरेक्टरेट बोलते हैं। कि डायरेक्टरेट जनरल की बैठक हुई या ये, तो उसे निदेशक मंडल को डायरेक्टरेट बोला जाता है।
नेक्स्ट वर्ड है अ बॉडी ऑफ डेलीगेट्स, मतलब कि जो प्रतिनिधिमंडल होता है उसे बोलते हैं डेलीगेसी, मतलब कि हमारे यहाँ से ये प्रतिनिधि हैं। जैसे कि चुनाव वगैरह में कुछ आप लोगों के यहाँ से खड़े हुए होंगे लोग, तो उन्हें क्या बोलते हैं कि डेलीगेट्स बोलते हैं। और यहाँ से जैसे कुछ लोग गए तो उन्हें डेलीगेट्स बोलते हैं। और डेलीगेसी होता है प्रतिनिधि मंडल, मतलब कि जब बहुत सारे जो खड़े हुए लोग होते हैं, मतलब कि जो आपके यहाँ से डेलीगेट्स होते हैं, उम्मीदवार होते हैं, उनको डेलीगेसी बोला जाता है, प्रतिनिधि मंडल को। अब बुक ऑफ सेक्रेड रिलीजियस नेचर, मतलब कि जो धर्म ग्रंथ होते हैं, जैसे कि हमारा गीता है, और मुस्लिम लोगों का कुरान होता है, और बौद्ध और क्रिश्चियन का क्या होता है कि बाइबल होती है। तो ये सब क्या है कि ये सब स्क्रिप्चर हैं। कौन से हैं कि स्क्रिप्चर हैं। नेक्स्ट वर्ड बुक पिक्चर्स एसेक्ट्रा इंटेंडेड टू अराउज सेक्सुअल डिजायर, मतलब कि जो मतलब अश्लील ग्रंथ होते हैं या कामोत्तेजक साहित्य होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, उनको एरोटिका बोलते हैं। कि एरिका बड़ी एरोटिका है, मतलब कि थोड़ा बहुत वैसे अलग टाइप की चीज़ें होती हैं, तो उनको एरोटिका बोला जाता है। ब्रिंक बैक टू लाइफ का मतलब होता है रिवाइव, मतलब कि होश में आना। कि अब तुम्हारी जैसे इकोनॉमी हमारी क्या कर रही थी, रिवाइव हो रही थी। कुछ लोग बोल रहे थे कि इकोनॉमी अब रिवाइव कर सकती है, मतलब कि होश में आ सकती है, कि मतलब वापस आ सकती है। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, कि नेक्स्ट वर्ड है कि ब्रिंग अंडर कंट्रोल बाय फोर्स, मतलब कि जो कब्जा कर लिया जाता है उसको क्या बोलते हैं कि कैप्चर बोलते हैं। कि इन्होंने हमारे कैप पे कब्जा कर लिया, कैप्चर हो गया। अब नेक्स्ट वर्ड है कि ब्रिंग अंडर कंट्रोल इन वॉर, मतलब कि जब युद्ध वगैरह में जो अधीन कर लिए जाते हैं उनको क्या बोला जाता है कि सब्जुगेट। जैसे कि हमारे यहाँ से अभिनंदन थे, युद्ध तो नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे युद्ध होता है तब कुछ सैनिकों को जो बंदी बना लिया जाता उनको सब्जुगेट कहा जाता। तब उनका अधीन हो जाते वो लोग, उनको सब्जुगेट कहा जाता, कि सब्जुगेट की वजह से हम अधीन हो। अब नेक्स्ट वर्ड है अ बिल्डिंग फॉर द डिस्प्ले ऑफ वर्क्स और आर्ट, मतलब कि जिस जो बिल्डिंग होती है जिसमें फ़ोटो गैलरी वगैरह होती तो उसे क्या बोलते हैं, गैलरी। और फ़ोन वगैरह में तो आजकल सभी लोग जानते हैं कि फ़ोन सभी के पास स्क्रीन टच फ़ोन है। आप भी पढ़ रहे होंगे स्क्रीन टच फ़ोन में, और क्या होती है, गैलरी। तो ये वर्ड तो फैमिलियर होगा। दैट कैन बी एक्सप्लेन इन वर्ड्स, मतलब कि जो समझाया जा सके तो उसको बोलते हैं एक्सप्रेसिबल, मतलब कि एक्सप्लेन किया जा सके या कथनीय। एक्सप्रेसिबल मतलब जो समझाया जा सके। कॉल बैक टू द माइंड, मतलब कि स्मरण करना। कुछ चीज़ें हम लोग भूल जाते हैं तब क्या करते हैं कि अब कॉल बैक करो, थोड़ा बहुत कॉल बैक करो। तो कॉल बैक का मतलब होता है रिकॉल करना, कुछ स्मरण करना। कैपेबल ऑफ बीइंग रीच्ड, मतलब कि जो पहुंच जाए या अच्छा सुगम रास्ता या सुलभ रास्ता है हमारे लोगों के लिए, तो उसे बोलते हैं एसेसिबल। जो जिसको एसेस कर लिया जाए, जल्दी से उसके पास उस रास्ते से पहुंचा जा सके, तो उसे बोलते हैं एसेसिबल। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन की साइनोस्योर का मतलब होता है अट्रैक्शन, आकर्षण बिंदु। कि ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, क्योंकि ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, कि ये श्योर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। ऐसे थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं वर्ड का कि ये साइन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। अब नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है कि नेक्स्ट वर्ड है कि जो बिल्डिंग होती है जिसमें टेलीस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन लगे होते हैं उसको क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेटरी बोलते हैं। कि वेधशाला बोलते हैं, जहाँ से हम लोग स्टार वगैरह या कुछ अलग एक्सपेरिमेंट वगैरह किए जा रहे हैं, तो उसे ऑब्जर्वेटरी कहेंगे। अब जैसे कि एक्सपेरिमेंट वगैरह किस में होते हैं, कि लैब में होते हैं। हम लोगों के स्कूल में भी लैब होती है, कि केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब ऐसी होती है कि नहीं। तो यहाँ पे ये ऑब्जर्वेटरी क्या होती है कि जिसमें टेलीस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल इसको एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन होता है। कि जहाँ से टेलीस्कोप से मतलब कि जो चांद सितारों की स्टडी करते हैं वो लोग क्या करते हैं, किस में करते हैं, ऑब्जर्वेटरी में करते हैं। और जो एक्सपेरिमेंट होते हैं वो किस में होते हैं, कि लैब में होते हैं। अब ब्रीफ अकाउंट ऑफ अ सब्जेक्ट क्या होता है, कि कोई चीज़ संक्षिप्त में समझाओ, कि ब्रीफ में समझाओ। ऐसे क्वेश्चन भी आता है कि ब्रीफ में एक्सप्लेन करो इस वर्ड को या कुछ समझाओ। अब नेक्स्ट वर्ड हमारा है क्या है, कि ब्रेक एन एग्रीमेंट, लॉ और प्रॉमिस। जो कुछ अपना वादा तोड़ देता है, उल्लंघन करता है, उसको क्या बोलते हैं, कि वॉयलेट करते हैं। कि कोई लेट गया, वो लेट गया, अब उसने हमारा उल्लंघन किया है। लेटने के लिए टीचर ने मना किया होगा, वो लेट गया तो उसने हमारा उल्लंघन किया है, कि वॉयलेट किया है। वॉयलेट दी लॉ हम लोग पढ़ते हैं कि नहीं, कि ही वॉयलेट्स दी लॉ। अब नेक्स्ट वर्ड क्या है, कि हमारा नेक्स्ट वर्ड है आ बिल्डिंग वेयर मिलिट्री वेपन्स, जहाँ मिलिट्री वेपन्स बनाए जाते हैं या रखे जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, कि आर्सेनल बोलते हैं। कि ये आर्सेनल में क्या रखा जाता है, कि ये शस्त्रागार है और यहाँ पे शस्त्र अस्त्र रखे जाते हैं।
आइडिया बताएं कि इसको याद थोड़ा बहुत न्यूमेरिक्स की। कोई बच्चा गया और उसने देखे गन वगैरह, अब वो बोलता है कि ऐसे नल रखे हैं, उसे तो पता नहीं कि ये गन है कि ऐसे नल रखे हैं वहाँ पे, तो उसने शास्त्राग्रह देखा। ऐसे थोड़ा बहुत आप लोगों के दिमाग में आ सकता है। बट दैट कैन लिव विदाउट आउटसाइड हेल्प, मतलब कि जो बिना किसी की सहायता के रहता हो, तो उसे क्या बोलते हैं कि बाइबल बोलते हैं। जो जीने में वो स्वयं सक्षम हो उसे बोलते हैं बाइबल। और जैसे हम लोग कुछ लोग देखते होंगे मैन वर्सेस वाइल्ड, तो उसमें क्या होता है कि बेयर ग्रिल्स होता है, वो अकेले रहता है जाके जंगलों वगैरह में, तो वो क्या है कि बाइबल है, जीने में सक्षम है। अब आते हैं एन केयर टेकर ऑफ पब्लिक बिल्डिंग, मतलब कि जो बिल्डिंग वगैरह की रक्षा करते हैं उसके को बोलते हैं कि उसको बोलते हैं कस्टोडियन, संरक्षक। कि कस्टडी दी जाती है कि नहीं आप लोगों को, कि इस चीज़ की कस्टडी दे दी गई आप लोगों को। तो कस्टोडियन का मतलब होता है संरक्षक, जो पहले से संरक्षक मतलब कि किसी चीज़ को बचा के रखे। अब नेक्स्ट वर्ड की अटैचमेंट टू गॉड इज नेचुरल, मतलब कि जो प्रकृति से रिलेटेड हो उसे बोलते हैं नेचुरलिज्म, मतलब कि प्रकृतिवाद। अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन ऑफ समथिंग, मतलब कि जो कुछ अप्रॉक्सीमेट करने लिए एस्टिमेट आकलन किया जाता है या अनुमान किया जाता है। जैसे कि आज के टाइम पे आकलन किया जा रहा है या अनुमान लगाया जा रहा है कि कितना दिनों तक कोरोना रहेगा या ख़त्म हो जाएगा, कितनी मृत्यु हो रही है। तो एस्टिमेट कर रहा है कि एस्टिमेट, कुछ लोग कहते हैं कि इसकी एस्टिमेट इनकम ये है या इसकी एस्टिमेट बर्थ ये है, मतलब कि इनकी अनुमानित आय ये है या इनकी अनुमानित अनुमान से रिलेटेड है कि एस्टिमेट का मतलब। एनी काइंड ऑफ ग्रेन यूज फॉर फूड, मतलब कि जो खाने योग्य चीज़ें होती हैं उनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं कि उनको इंग्लिश में सीरियल बोलते हैं। सीरियल माने अनाज होता है। एक होता है सीरियल, सीरियल का मतलब, इस सीरियल का मतलब क्या होता है कि इस सीरियल का मतलब होता है एक के बाद एक, और एक होता है सीरियल जो होता है मतलब कि जो धारावाहिक होता है। जो हम लोग सीरियल देखते हैं उनको, उस धारावाहिक को सीरियल बोला जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, एंग्री एट इनजस्टिस, मतलब कि जो किसी किसी गलत काम पे गुस्सा हो जाए उसको क्या बोलते हैं, इंडिग्नेंट बोलते हैं। कि इन पे देखा नहीं जा रहा कि इतना सब गलतियाँ हो रही हैं, तो इन सब का अंत कर दिया इनने देख के। इंडिग्नेंट हैं, ये रोष में आ जाते, गुस्से में आ जाते, इन पे गलत काम होते हुए नहीं देखा जाता, इंडिग्नेंट है। एनसीएस टू हेल्प समबडी, मतलब कि जो दूसरों की मदद कर रहा हो, ये बहुत अच्छा वर्ड है। कि सोलिसियस है, कि मतलब वो 16 साल का है और लेकिन फिर भी इतने लोगों की मदद कर रहा है, तो सोलिसियस है वो तो बहुत ज़्यादा। तो ऐसे ध्यान रख सकते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड, दैट कैन बी परसीव्ड बाई सेंसेस, मतलब कि जो हम लोग चीज़ों को, जिनको मतलब कि अपने सेंस से समझ लें, जैसे कि कुछ चीज़ों को सूंघ के हम लोग समझ जाते हैं और छू के समझ लेते हैं, तो उनके वो क्या बोलते हैं कि उसको बोलते हैं परसेप्टिबल, अनुभव। तो अनुभव का मैं मतलब हिंदी वाला तो और भी ज़्यादा कठिन लग रहा होगा आप लोगों को। तो ये परसेप्टिबल होता है कि जिसे परसीव किया जा सकती है हमारे सेंसेस से। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे कि सेरेमनी ऑफ क्राउनिंग अ किंग, मतलब कि जो राज अभिषेक होता है उसको क्या बोलते हैं कि उसे कोरोनेशन बोलते हैं। और इसमें ध्यान से देखो तो कोरोना पहले ही से वर्ड दिख रहा होगा आप लोगों को कि इसमें कोरोना भी आ रहा है। यहाँ पे कोरोना, कोरोना पहले ही से वर्ड लिखा था। कोरोना का मतलब भी क्या है, कोरोनेशन है, राजअभिषेक है। इससे तो हम लोग बहुत लड़ ही रहे हैं, देख ही रहे हैं। अब चेन ऑफ फ्लावर लीव्स और रिबन्स क्या बोलते हैं कि फेस्टून बोलते हैं। कि फेस्टिवल पे हम लोग क्या करते हैं कि झालर टांग लेते हैं। जैसे कि रक्षाबंधन, वो जो रक्षाबंधन क्यों, दिवाली वगैरह होता है, तो दिवाली पे तो सबसे ज़्यादा लोग लाइट की झालर टांगते हैं कि नहीं। शादी ब्याह में या बर्थडे पार्टी में भी जो सजाने के लिए झालर टांगते हैं कि, पर नहीं तो फेस्टून होता है वो। चेंज इन डायरेक्शन, जो अपनी दिशा बदल दे या दिशा परिवर्तित कर दे, क्या बोलते हैं डाइवर्जन। और आप लोगों ने रोड वगैरह पे देखा होगा कि एक रेड टाइप का लगा होता है, उसमें लिखा होता है कि इस रास्ते से नहीं इस रास्ते से जाना, तो वो डाइवर्जन होता है। चेंज टू समथिंग एबनॉर्मल अननेचुरल, मतलब कि जो अलग चीज़, मतलब कि अननेचुरल चीज़ में परिवर्तित हो जाए उसे परवर्जन बोलते हैं। परवर्जन बोलते हैं या पथभ्रष्टता बोलते हैं। ऐसे थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं कि परवेशता, वो परवर्जन हो गया, उसका परवर्जन हो गया, वो पथ भ्रष्टता पे चला गया, गलत काम करने लगा, तो परवर्जन हो गया। चाइल्ड ऑफ अनयूजुअल और रिमार्केबल टैलेंट, जिसके पास मतलब कि कुछ ज़्यादा ही टैलेंटेड बच्चा हो तो उसे बोलते हैं प्रोडिजी, मतलब कि बहुत ज़्यादा प्रतिभावान बच्चा हो उसे बोलते हैं प्रोडिजी। कि उसको इतना सारा, इतना ज़्यादा इसके पास ज्ञान है कि इसे सारी चीज़ें बहुत इजी लगती हैं। कि कैसा है, प्रोडिजी है बच्चा, बहुत इजी लगती हैं सारी चीज़ें। प्रो लेवल का प्लेयर है, जैसे
नो प्लेयर होता, प्रो प्लेयर होता है कि नहीं, पबजी में प्रो नूब ये सब चीज़ें होती हैं कि नहीं, तो उसी हिसाब से यहाँ पे प्रोडिजी है। अब आते हैं चीफ एक्टर और कैरेक्टर इन अ स्टोरी और ड्रामा। जो मेन कैरेक्टर है होता है, लीड कैरेक्टर होता है। जैसे राधे फिल्म आई, राधे फिल्म में मेन कैरेक्टर सलमान खान है, तो यहाँ पे प्रोटोगोनिस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोटागोनिस्ट। सलमान खान प्रोटागोनिस्ट हैं। कौन सी गोनिस्ट है? प्रोटागोनिस्ट है। जब आप लोगों को सलमान खान की शक्ल दिखाई दे तो अभी ये वर्ड इतना बड़ा ध्यान रखना, प्रोटागोनिस्ट हैं। सलमान खान में लीड में रहते हैं फिल्म में। हैबिचुअल कैरेक्टर एंड डिस्पोजिशन मतलब आचार या लोकाचार। जो हमारी आदतें होती हैं उनको क्या बोलते हैं कि इथोस बोलते हैं, कि ये थोड़ी आदतें हैं हम लोगों की जो बदलती नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, यूजिंग ऑफ न्यू वर्ड। जो नए नए शब्दों का इस्तेमाल करता रहे उसे बोलते हैं न्यूलोजिज्म। और कैरी मिनाती तो आजकल बहुत नए नए शब्द ईजाद करते हैं, तो उनके लिए ये वर्ड क्या है? न्यूलोजिज्म। कैरी मिनाती से रिलेटेड मान लीजिए, जैसे कैरी मिनाती ने मिठाई की दुकान नया वर्ड इस्तेमाल किया, ऐसे ही। अब आती है वन हु होल्ड्स दैट नथिंग और कैन बी अननोन नोन और कैन बी नोन ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। मतलब कि जो भगवान का भरोसा ना करे उसे बोलते हैं एग्नोस्टिक। बोलते वह व्यक्ति जो यह सिद्ध करना चाहता है कि ईश्वर न पाए जाते ना हो सकते, उसे बोलते हैं एग्नोस्टिक। मतलब जो भगवान पे भरोसा ही नहीं कर, एकदम से नास्तिक इंसान को क्या बोला जाता है? कि एग्नोस्टिक बोला जाता है। एकदम से नास्तिक हैं ये तो, एग्नोस्टिक हैं ये तो। अब हमारा वर्ड क्या है कि टू डिस्ट्रॉय कम्प्लीटली, जो पूरा ख़त्म कर दे उसे बोलते हैं एनिहिलेट, मतलब उन्मूलन करना। मतलब कि जो पूरी चीज़ें ख़त्म कर दे, जो डिस्ट्रॉय कर दे, ख़त्म कर दे। जैसे तूफान आए तो जो तूफान आया है उसने क्या कर दिया? सब कुछ एनिहिलेट कर दिया, उन्मूलन कर दिया। दैट विच इज ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन। जो अलग अलग चीज़ें हों, तो एम्बिगियस होता है। एम्बिगियस का मतलब क्या होता है? कि एम्बिगियस वो वर्ड होता है जिससे समझा ना जा सके, जिसके अलग अलग अर्थ निकलें, तो उसे एम्बिगियस बोलते हैं। कि अब कैसी एम्बिगियस है? कैपेबल ऑफ लिविंग बोथ ऑन लैंड एंड वाटर। जैसे कि क्रोकोडाइल होता है, पानी में भी रह सकता है और ज़मीन पे भी रह सकता है, कि एम्फीबियस है। और एम्फीबियंस बोला जाता है उन एनिमल्स को। क्या बोला जाता है? जो पानी और दोनों जगह रहते हैं उनको एम्फीबियन बोला जाता है, एम्फीबियन। अब आते हैं इन आ स्टेट ऑफ म्यूचुअल हॉस्टिलिटी, मतलब एंटागोनिस्ट, मतलब कि विरोधी या विपक्षी। जैसे कि कांग्रेस और बीजेपी क्या है? कि विरोधी हैं, एक दूसरे के विपक्षी हैं, एंटागोनिस्ट हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान एंटागोनिस्ट है। अब एंटागोनिस्ट और हम लोगों ने पढ़ा एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट में थोड़ा ही डिफरेंस है, क्योंकि एंटारा और कुछ नहीं, एग्नोस्टिक है। तो भगवान पे एग्नोस्टिक का मतलब भगवान पे भरोसा ना करना, और एंटागोनिस्ट का मतलब विरोधी या विपक्षी होना। तो यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड पढ़ते हैं कि नेक्स्ट वर्ड क्या है? कि नेक्स्ट वर्ड है कि न्यूट्रल पार्टी कॉल्ड अपॉन टू सेटल अ डिस्प्यूट बिटवीन। सीधे से ये समझो कि पंच वगैरह जो होते हैं, जब लड़ाई झगड़ा हो जाता है हमारे यहाँ पे, तो क्या बोलते हैं? कि आर्बिटर होते हैं। कि मतलब कि अरे उन्हें बुला रहा बिटर, वो सब कुछ सॉल्व कर देंगे। बिटर का मतलब जैसे कि लड़ाई वगैरह हो गई इन दोनों के बीच में, अरे इनके बीच में थोड़ी लड़ाई झगड़ा हो गया, इसके लिए उन्हें बुला रहा, अरे तो वो सब कुछ सही कर देंगे, बिठा के सब कुछ सही कर देंगे। तो पंच होते हैं जो सब कुछ सही करते हैं। हर गांव में तो होता ही है एक बंदा जो सबकी मतलब कि सुनता ही है। हमारे गांव में तो ये प्रणाली आती ही है। गवर्नमेंट बाई वन मैन, मतलब कि एक आदमी के द्वारा शासन को क्या बोला जाता है? कि ऑटोक्रेसी बोला जाता है, तानाशाही बोला जाता है, डिक्टेटरशिप बोला जाता है। अ नैरेटिव डिस्क्राइबिंग वन सब्जेक्ट अंडर द गाइस ऑफ एनदर और सस्टेन्ड मेटाफॉर। कैसे? कि इन्हें एलेगरी बोलते हैं। एलेगरी क्या होता है? कि जो हमारे लिए छोटे में जब हम लोग पढ़ते तब एप्पल बना होता था, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, तब साइन बने होते थे और बहुत सी चीज़ें बनी होती हैं, ठीक। तो उन किताबों को एलेगरी बोलते हैं, मतलब उनमें साइन होता था, उससे हम लोग जल्दी समझ। अब यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड हम लोगों को क्या मिल रहा है? कि काइंड ऑफ सब्सटेंस इन द ब्लड टेंडिंग टू न्यूट्रलाइज अदर दैट आर हार्मफुल। जो कुछ हम लोगों के लिए अच्छी चीज़ नहीं होती, उसको ख़त्म करने के लिए क्या होता है? एंटीबॉडी होता है। जैसे आजकल कोरोना के टाइम पे हम लोग बहुत सुन रहे हैं कि हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बन जाएंगी और कोरोना को मार देंगी। तो ये एंटीबॉडी होती है जो हमारी बॉडी में बनती है और वो बुरी बीमारियों को ख़त्म करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे कि साइंस ऑफ कीपिंग कल्टिवेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ बी हाइव्स। जो छत्ता वगैरह के
पशुपालन करते हैं उसे क्या बोलते हैं, एपीकल्चर बोलते हैं। एपीकल्चर होता है जिसमें मतलब कि जो मधुमक्खी वगैरह होती हैं उनका पालन क्या बोलते हैं कि एपीकल्चर बोला। अब मछली का पालन होता है, मछली पालन को क्या बोलते हैं कि मछली पालन को पिस्कीकल्चर बोलते हैं। पिस्कीकल्चर मछली पालन बोलते हैं या मत्स्य पालन बोलते हैं। पिस्कीकल्चर जैसे एपीकल्चर आप लोगों को दिखाई दे रहा है, मधुमक्खी पालन होता है। अब यहाँ पे ये नेक्स्ट वर्ड क्या है कि नेक्स्ट वर्ड है रिकरेंस ऑफ सम डिजीज आफ्टर जनरेशन और सिमिलरिटी इन स्पेशल फीचर विद रिमोट एंसेस्टर, मतलब कि जो हमारे पूर्वजों से जो चीज़ें चली आ रही हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं एटापिज्म। एटापिज्म मतलब विशेष रूप से पुरुषों में समानता को एटापिज्म बोलते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड को, टू मिटिगेट और लेसन द सफरिंग और पेन, जो चीज़ जो हम लोगों के दर्द को कम कर दे उसे बोलते हैं एलिवेट। एलिवेट करो दर्द खुद ही कम हो जाएगा, तो एलिवेट करो दर्द खुद ही कम हो जाएगा, सांत्वना देना। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा कि अपोजिशन एंड एम्पैथिक एडवांटेजमेंट ऑफ चेंज और स्टेटमेंट अगेंस्ट अ पर्सन, मतलब कि जो मिथ अभियोगी हो, झूठ बोलता हो उसे बोलते हैं एलिगेशन। कि जो झूठा मूठा आरोप लगा देते हैं कि ये हमारे ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं, तो उनको बोलते हैं एलिगेशन। और यहाँ पे हमारा पेज नंबर 4 तो कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई भी डाउट या हेजिटेशन हो तो इसमें कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और आप लोग ये भी लिखें कि आप किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उस हिसाब से मैं आप लोगों को स्ट्रेटजी बताऊंगा कि इस एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने की भी कोशिश करूँगा अगर आप लोगों को सपोर्ट करेंगे।